IBN 24 न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसे झगड़े जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वो झगड़ा कत्ल का रूप ले लेता है तो मामला और ही बढ़ जाता है। मामला निकल के सामने आ रहा है गाजियाबाद से, जहां पर अपनी पत्नी का मर्डर कर लेता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों की जब डेड बॉडी एक ही जगह से मिली तो पुलिस को लगा था शायद ही किसी और ने मर्डर करके दोनों की डेड बॉडी को रोड के किनारे छोड़ दिया है या रोड के किनारे ही मर्डर किया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद जो है बाकी सब रिपोर्ट निकल कर सामने आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि पहले इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद जो है खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है गाजियाबाद से, जहां पर इन व्यक्ति की एक 15 साल की बेटी और 7 साल का बेटा जो है वो बताया जा रहा है। किस तरह से ये सुसाइड जैसा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पहले अपनी बीवी को गोली मारी, उसके बाद जो है खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एक बहुत ही चौंका देने वाला मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। वहीं विनोद के जो दोस्त था अनुज, उसके दोस्त ने कहा कि शाम के 3 बजे के समय दोनों हस्बैंड वाइफ घर से निकलते हैं और उसके बाद जो है रात के 10 बजे तक, हालांकि वो 15 साल की बेटी और 7 साल का बेटा घर पर ही थे और रात 10 बजे तक जब उनके माता पिता घर वापस नहीं आते तो बच्चे परेशान हो जाते और उसके बाद जो है पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। पड़ोसियों को कहते हैं कि इस तरह से हमारे जो माता पिता वो घर पर नहीं आए, वो दिन के समय घर से गए थे, 3 बजे के समय घर से गए थे। उसके बाद जो है अब रात के 10 बज चुके, अभी तक हमारे माता पिता घर वापस लौट के नहीं आए। उसके बाद जो है पड़ोसियों को कॉल की, पड़ोसियों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, सबने कहा कि वो हमारे घर पर नहीं आए हैं। उसके बाद जो है पूरे गाँव में ढूंढने की कोशिश की, हालांकि बच्चों को लगता था कि हमारे माता पिता जरूर घर लौट कर आएंगे। उसके बाद जो है जब पूरी रात ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद भी जब वो दोनों घर पर लौट के नहीं आते तो उसके बाद गांव वालों के द्वारा और बच्चों के द्वारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की जाती है रात के 3 बजे के समय। जब पुलिस को कंफर्म किया जाता है उसके बाद जो पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी करती है। उसके बाद जो है एक नशा मुक्त केंद्र के रोड के पास में से ही इन दोनों पति पत्नी की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद जो बाकी सब जो प्रोसीजर थे सब करने के बाद ये निकलकर सामने आया। पहले तो पुलिस को भी लगा था कि शायद किसी और ने मर्डर किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब जिस बंदूक से, जिस गन से गोली चला दी गई थी उस पे फिंगर के निशान जब जाने तो वहां यह देखने को मिला कि इस व्यक्ति ने जो है पहले अपनी पत्नी का मर्डर किया, अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद जो है खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। वहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या आन पड़ी उन दोनों पति पत्नी पर जिन्होंने इस तरह का रास्ता जो इस तरह का कदम उठाया। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करती हुई देखने को मिल रही है, जांच जो है वो करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बच्चों की बात करें तो जो उनके 15 साल की बेटी और 7 साल का बेटा था, अब उन पे जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनके सर से माता पिता का साया जो है, माता पिता का हाथ जो है वो उठ चुका है। किस तरह से इस समय उन बच्चों पे मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। हालांकि जब बच्चों का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की तो बच्चों का कहना था कि हमारे माता पिता के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ये एक सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो इस चीज की जांच कर रही है कि आखिर उनने ऐसा कदम क्यों उठाया। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ साथ में शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए IBN 24 न्यूज के साथ मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।